हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 कल हम लोग पढ़े थे और एक्सरसाइज 3.3 में लगभग 4 क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक ना? आज हम लोग उसका आगे से प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 13 से 1/2 मीटर लंबाई के तार को समान समान लंबाई के 9 भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है? तो बोला ना, 13 से 1/2 मीटर लंबाई के तार को, माने इसको 13 से 1/2 मीटर लंबाई के तार को समान लंबाई के 9 भागों में, 9 भागों को बांटने का मतलब भाग हो रहा है। क्या हो रहा है? भाग हो रहा है किससे? 9 से। तब इसको डिवाइड करेंगे आप लोग, तो इसके इसमें गुणा करेंगे तो 13 यहाँ कितना होता है? 26। 26 से 27 बटे कितना हो जाएगा? 27 बटे कितना? 27 बटे 2 और गुणे इसके नीचे हर 1 बना के ऊपर कर देंगे तो 1 बटे कितना? 9। कितना आ जाएगा? 1 बटे 9। अब डिवाइड करेंगे तो 9 3 कितना होता है? 27। तो आ जाएगा 3 बटे कितना? 2। अब इसको डिवाइड करेंगे आप लोग तो 2 एकम 2 और बचा कितना? 1। तो 1 से ही 1 बटे कितना? 2, अर्थात 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5। यानी बोला ना कि लंबाई क्या है, तो 1.5 मीटर। कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर। यहाँ से 1 से 1/2 मीटर। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5। सूत के डिब्बों का वजन समान है और इनका कुल वजन 49 किग्रा अर्थात किलोग्राम है, तो प्रत्येक डिब्बे का वजन क्या है? सूत के डिब्बों का वजन समान है, माने सूत के डिब्बों का क्या है? वजन समान है और इसका कुल वजन 49 किलोग्राम है, तो प्रत्येक डिब्बे का वजन क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सूत के डिब्बों का संख्या पहले यहाँ पे लिखेंगे। सूत के सूत के डिब्बों का कुल वजन क्या है? कुल वजन कितना दे रखा है? 49 केजी। यहाँ पे लिखेंगे 49 केजी। तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़? फिर आगे दे रखा है इसमें सब डिब्बों का वजन जो है, सब डिब्बों का वजन यहाँ से बोला है कि समान है। क्या है? सब डिब्बों का वजन समान है। यहाँ से हो जाएगा, देखिए, सूत के डिब्बों का वजन समान है, तो यहाँ से लिखेंगे सब डिब्बों का वजन क्या है? समान। फिर करें इनका कुल वजन 49 केजी है, तो सूत के डिब्बों का कुल वजन कितना दे रखा है? 49 केजी। अब यहाँ से अपने तरफ से हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे, अर्थात लेट। यहाँ पे लेट मानेंगे कि डिब्बों की संख्या जो है n, ठीक ना? यहाँ पे लिखेंगे डिब्बों की संख्या क्या मानेंगे हम लोग? n। डिब्बों की संख्या क्या मानेंगे? n। तो यहाँ से जब डिब्बों की संख्या आप लोग n मानेंगे तो प्रत्येक डिब्बे का वजन आप लोग समान, माने प्रत्येक डिब्बे का वजन यहाँ से समान था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रत्येक डिब्बे का वजन यहाँ से x केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x केजी। डिब्बों की संख्या n होगी और प्रत्येक डिब्बे का वजन क्या हो जाएगा? x केजी। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है। फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से कुल वजन, यहाँ पे लिखेंगे कुल वजन बराबर डिब्बों की संख्या गुणे प्रत्येक का वजन। तो यहाँ से यदि सभी डिब्बों का वजन समान है और 49 केजी है, ठीक ना? प्रत्येक माने सभी डिब्बों का वजन समान है और प्रत्येक का वजन क्या है? 49 केजी। तो यहाँ से प्रत्येक डिब्बे का वजन जो है 1-1 केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1-1 केजी होने पर 49 डिब्बे होंगे। क्या होगा? 1-1 केजी अगर होंगे तो तभी ना 49 डिब्बे होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या मानेंगे? यहाँ से फिर कुल वजन 49 केजी दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा 49। कुल वजन दे रखा है ना 49, तो यहाँ से 49 और डिब्बों की संख्या हम लोग क्या माने थे? n और गुणे प्रत्येक का वजन यहाँ पे क्या माने थे हम लोग? x। तो यहाँ पे हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा 49 और यहाँ से n क्या है? n को मान लेंगे अपने तरफ से, n का मान 1। क्या मानेंगे? 1। तो यहाँ से 1
गुणे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इजकल टू कितना 49। तो प्रत्येक डिब्बे का वजन अगर पूछेगा, प्रत्येक डिब्बे का वजन यहाँ से क्या हो जाएगा 49। आई तो मान लीजिए 49 के जी आ रहा है, तो लेकिन सब डिब्बों का वजन समान बोला था ना, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रत्येक 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 डिब्बे का प्रत्येक डिब्बे का प्रत्येक डिब्बे का वजन प्रत्येक डिब्बे का वजन 1 kg। क्या लिखेंगे 1 kg है। प्रत्येक डिब्बे का वजन कितना है 1 kg। आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि केलों को रुपये 3 से 3/4 प्रति केले के हिसाब से बेचने पर एक आदमी, ठीक ना, एक आदमी रुपये 210 प्राप्त करता है। उसने कितने केले बेचे थे। सबसे पहले दे रखा है केलों को रुपये इतना प्रति केले के हिसाब से बेचने पर, तो यहाँ से लिखेंगे 3 से 3/4 और डिवाइड कर देंगे किससे 210 से। किससे कर देंगे 210 से। पहले फिर से पढ़िए क्वेश्चन करें, केलों को रुपये 3 से 3/4 प्रति केले के हिसाब से बेचने पर एक आदमी को रुपये 210 प्राप्त होता है। तो उसने कितने केले बेचे होंगे, तो कितने केले बेचे होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 210 भागे 3 से 3/4। केलों की संख्या पूछा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे प्रति केले के हिसाब से जो दे रखा है उसको क्या करेंगे भाग करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 210 भाग के स्थान पे हो जाएगा गुणा 3 चौके 12, 3 कितना होता है 15, कितना 3 चौके कितना 12, 12 3 15, 15 कितना हो जाएगा 15 कितना 4, 15 कितना हो जाएगा 4। एक बात और है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट में मैंने डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगा दिया, तो यहाँ से हो जाएगा मैंने 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा। तो 210 और गुणे 4 को ऊपर कर देंगे, और 4 3 12 और 3 कितना 15, 15 4 कितना हो जाएगा या 15। अब इसको काटेंगे तो 15 एकम कितना 15, 6 बचा तो 15 चौके कितना होता है 60, कितना 15 चौके 60, तो हो जाएगा 14 चौके कितना 56 केले, कितना 56 केले। केलों की संख्या पूछा था ना, बोला था कि लास्ट में कितने केले बेचे, तो उसने कितने केले बेचे होंगे 56 केले। कितने केले 56 केले, ठीक ना। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है कि टमाटरों को, ठीक ना, टमाटरों को रुपये 18 सही 1/2 प्रति किलोग्राम बेचा गया, तो रुपये 157 सही 1/4 के लिए टमाटरों का वजन क्या है, ठीक ना, कितना टमाटरों का वजन कितना है। तो यहाँ से बोल रहा है कि टमाटरों को रुपये इतना प्रति किलोग्राम से बेचा गया, तो इतना किलोग्राम टमाटरों का वजन कितना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 157 और 1/4 और डिवाइड 18 से 1/2। अब इसको हल करेंगे तो 157 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 157 गुणे कितना 4, 7 चौका 28 को 88 कितना 2, 4 5 20 2 22 80 2 4 4 2 6, 628 में अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 600 कितना आ जाएगा 29। तो यहाँ से हो जाएगा 629 और बटे में कितना 4 और 18 दूना 36 1 37, 37 बटे कितना आ जाएगा 2, 37 बटे कितना आ जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 629 बटे में 4 और भाग के स्थान पे गुणा, और इसको 2 को ऊपर भेज देंगे और 37 को नीचे। 2 दूना कितना होता है 4, 2 बार गया। अब 37 का पहाड़ा कई बार पढ़ दूँ कि मैंने 600 मैंने भाग करेंगे तो 629 भागे कितना 37, तो 37 से कम कितना 37 बचा कितना 5 और यहाँ से 1 कितना बच जाएगा 25, कितना बचेगा 25 और यहाँ से 9। 37 सतह होता है कितना 259, 37 सतह कितना होता है 259, 37 सतह 259, तो ये हो जाएगा 17 बटे कितना 2। अब 17 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 8 से कितना आ जाएगा 2। तो बोला टमाटरों का वजन कितना है, तो 8 से 1/2 किलोग्राम, ठीक ना, प्रति किलोग्राम। तो टमाटरों का वजन पूछा था, तो टमाटरों का वजन कितना आएगा 8 से 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि राजीव 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी 7 सही 3/4 घंटे में पैदल तय करता है, तो वह कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो यहाँ से आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे चाल बराबर, ठीक ना, चाल बराबर
होता है दूरी बटे क्या चीज़, समय। तो चाल को इंग्लिश में यस से दिखाते हैं और दूरी को इंग्लिश में डी से और समय को किससे, टी से। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन कितना, टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन कितना आ जाएगा, टाइम। तो यहाँ से मुझे इसमें देखिए, इसमें स्पीड देगा, डिस्टेंस देगा तो टाइम पूछेगा। अगर डिस्टेंस देगा, टाइम देगा तो स्पीड पूछेगा। तो इसमें जो दे रखा है उसको छाट लीजिए। राजीव 20/2/3 किलोमीटर की दूरी, तो ये क्या दे रखा है, डी का मान दे रखा है। तो यहाँ से डी बराबर हो जाएगा कितना, 20/2/3 किलोमीटर 7/3/4 घंटे। तो ये घंटे क्या दे रखा है, समय दे रखा है, अर्थात टी का मान। तो टी का मान 7/3/4 घंटे दे रखा है। तो कह रहा है मैं पैदल तय करता था, कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, अर्थात चाल पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्पीड। तो आप लोग इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, उसका मान रखेंगे। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो डी का मान 20/2/3 किलोमीटर दे रखा है और टी का मान कितना, 7/3/4, 7/3/4। अब इसको हल करेंगे तो यही हो जाएगा 20×60 और 2 कितना 62/3 किलोमीटर बटे में 7×28 3 31/4 घंटा है, क्या है, घंटा। अब इसको और सरल करेंगे तो हो जाएगा, ये इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 62/3 और जब इसको ऊपर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा 4/31, 4/31। अब भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 31 दूना कितना होता है 62, 4 दूना के 8, 8/3 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसका किलोमीटर और इसका हावर कितना हो जाएगा, घंटा, अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकल के आया, उसका स्पीड निकल के आया। क्या निकल के आया, स्पीड। अर्थात उसकी पूछा था क्या चीज़, वह कितने किलोमीटर घंटा से चलता है। तो स्पीड इक्वल टू 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगा। ठीक, तो हम लोग देखें आज एक्सरसाइज 3.3 का लगभग 8 सवाल। ठीक ना, तो आगे का सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।